हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक a second plane mirror QR placed at right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is. इसको हिंदी में सुन लीजिए, फिर हम समझाते हैं। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है जहां आपतन कोण 30 डिग्री है। आपतित किरण परावर्तन के बाद किसी दूसरे दर्पण पर आपतित होती है जो पहले दर्पण की अपेक्षा लंबवत है। तब दूसरे दर्पण का परावर्तन कोण क्या होगा? आइए प्रश्न को समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। यह एक समतल दर्पण हुआ। इस समतल दर्पण का पीछे का साइड हम लोग पेंट कर देते हैं। यह एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर। अब इस समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है। प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु पर एक हम लोग लंब डाल रहे हैं। लंब डाल दिए। अब यह किरण परावर्तित हो रही है। परावर्तित किरण। तो प्रश्न कहता है कि यह जो किरण परावर्तित हो रही है पहले दर्पण से दूसरे दर्पण पर जाकर के पड़ रही है, आपतित हो रही है। और यह जो दूसरा दर्पण है पहले दर्पण की अपेक्षा लंबवत है। यह दूसरा दर्पण हो गया। यह दूसरा दर्पण हुआ। और दूसरे दर्पण पर यह प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद परावर्तित होगी। आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल रहे हैं। अब प्रश्न कहता है कि परावर्तन कोण जो दूसरे दर्पण का जो परावर्तन कोण होगा उस कोण का मान क्या होगा? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। प्रश्न कहता है कि आपके पास एक दर्पण है। एक दर्पण है। इस दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यह बता रहा है कि आपतन कोण जो बन रहा है, आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बन रहा है वह कोण 30 डिग्री का है। तो दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, लंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, मतलब कि आपतन कोण 30 डिग्री का है। अब इस दर्पण से जो किरण परावर्तित हो रही है, यह परावर्तित किरण दूसरे दर्पण पर पड़ रही है, मतलब दूसरे दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए यह किरण आपतित किरण हुआ। अब दूसरा दर्पण का व्यवस्था ऐसे है कि पहले दर्पण के साथ यह लंबवत है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। दूसरे दर्पण को पहले दर्पण की अपेक्षा लंबवत रखा गया है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से जो किरण, पहले दर्पण से जो किरण परावर्तित हो रही है वह दूसरे दर्पण के लिए आपतित हो गई। अब फिर यह किरण परावर्तित होगी। यहाँ पर एक लंब हम लोगों ने डाला है। तब पूछता है कि यह जो परावर्तन का कोण होगा कितना होगा। आइए समझते हैं। यह आपतन कोण है। आपतन कोण का मान प्रश्न में 30 डिग्री दिया हुआ है। तब परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, इसलिए परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तब प्रश्न में आपतन कोण 30 डिग्री दिया है, तब परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा चीज, यह जो लंब हम लोग डालते हैं, यह लंब दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यह लंब और दर्पण का जो सतह है, यह लंब है, दर्पण का सतह है, दोनों के बीच टोटल कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर परावर्तन कोण 30 डिग्री है
और टोटल कोण यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, तो यह कोण कितना हो जाएगा? यह कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। यह कोण 60 डिग्री, 90 में से पूरा 90 है और यह 30 है, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो यह बच जाएगा 60 डिग्री। तो यह कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल में त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री यह कोण, 90 डिग्री यह कोण, तो 90 60 150 डिग्री। तो यह कोण कितना डिग्री बच जाएगा? यह कोण बच जाएगा 30 डिग्री। यह कोण 30 डिग्री हो जाएगा। जब यह कोण 30 डिग्री हो गया तो यहाँ से लेके लंब से लेके दर्पण के सतह पर, लंब जो होता है वो दर्पण के सतह पर होता है, तो टोटल 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री में इतना यह यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री है, तो यह कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस दर्पण दूसरे दर्पण के लिए आपतन कोण का मान आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण है आपतन कोण, उसका मान 60 डिग्री हो गया। तो आपतन कोण हुआ तो यहाँ परावर्तन कोण का मान कितना होगा? जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। यही प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, तब आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आइए इसको समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। मान लेते हैं कि समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है, इसके पीछे के भाग को हम लोग पेंट कर दिए। अब समतल दर्पण पर प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण पर प्रकाश की जो किरण पड़ रही है वह लंबवत पड़ रही है, मतलब आपतित किरण लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो लंब और आपतित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? इसको ऐसे समझिए, यह एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित हो रही है, आपतन के बाद ही परावर्तित होगी। अब हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं आपतन बिंदु पर, तो आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बना हुआ आपतन कोण हुआ, परावर्तित किरण और लंब के बीच जो कोण बना हुआ परावर्तन कोण हो गया। तो अब प्रश्न कहता है कि नहीं, समतल दर्पण पर जो किरण आ रही है, यह किरण जो आ रही है यह तिरछा नहीं आ रही है। यहाँ पर बोल रहा है कि तिरछा नहीं आ रही है, यह किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, मतलब यह किरण इस लाइन पर आ रही है। तो यह किरण जब इस लाइन पर आएगा तो दोनों के बीच जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। तो यही प्रश्न कहा है कि समतल दर्पण पर अगर आपतित किरण लंबवत पड़ेगी तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और जब आपतन कोण 0 डिग्री है तब परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो आपतित किरण और लंब के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाता है, इसीलिए आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा तब परावर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वह किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से पुनः लौट जाती है, मतलब इसी पर आपतित किरण आ रही है और यहीं से यह किरण भी लौट रही है, परावर्तित किरण भी लौट रही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the mirror surface, the angle of reflection for the ray of light will be। वही प्रश्न है,
एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो सिंपल सा बात है कि यह एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पर आपतित किरण लंबवत पड़ रही है। यह जो लंब हम लोग खींच रहे हैं इसी तरह आपतित किरण आ रही है। तो आपतित किरण जब लंबवत आ रही है इसका मतलब यह हुआ, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि आपतित किरण और लंब के बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण बनेगा तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब आपतन कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर प्रश्न रहता है कि समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण अगर लंबवत पड़ती है तब आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? चूंकि आपतित किरण लंब पर ही पड़ रही है। तो आपतित किरण लंब के साथ आ रही है, इसका मतलब दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है। जब आपतन कोण 0 डिग्री का होगा तब परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का होगा। तो यही पूछ रहा था कि परावर्तन कोण कितना होगा? तब परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का ही होगा। और जिस रास्ते से आपतित किरण आएगी उसी रास्ते से परावर्तित किरण भी लौट जाएगी। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। आपतित किरण और दर्पण के साथ बना कोण 30 डिग्री है, तब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण का मान क्या होगा? इसको समझिए। यहाँ पर बता रहा है कि एक प्रश्न को समझिए। कहता है कि एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित हो रही है। तो प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि आपतित किरण और दर्पण के साथ बना कोण 30 डिग्री है। तो यह जो कोण बन रहा है यह कोण 30 डिग्री का बन रहा है। प्रश्न कह रहा है आपतित किरण और दर्पण के साथ बना कोण 30 डिग्री का है, तो यह कोण 30 डिग्री हो गया। अब जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित हो रही है उस बिंदु पर एक लंब डाल दिए। अब यह किरण परावर्तित हो रही है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के बीच जो कोण बन रहा है यह कोण, इस कोण का मान कितना होगा? यही प्रश्न पूछ रहा है, इस कोण का मान कितना होगा? तो यह 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 90 डिग्री होता है। चूंकि लंब दर्पण के सतह पर डालते हैं, तो लंब दर्पण के सतह पर डालते हैं तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का होगा। और यह कोण 30 डिग्री का है, तो यह कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। मतलब आपतन कोण 60 डिग्री का हो गया। आपतित किरण और लंब के बीच का कोण 60 डिग्री हो गया। तो यह परावर्तित किरण और लंब के बीच का जो कोण परावर्तन कोण है वह 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण टोटल कितना हो जाएगा? 60 है 60 मिलके 120 डिग्री। तो यहाँ पर उत्तर जो डी है वह सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।